हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। पाना है तो देना सीखिए। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि देने का क्या महत्व है, पात्रता का क्या महत्व है। और गुरुदेव ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए इस अध्याय में। ऑल ओवर गुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि भगवान की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को फर्स्ट क्लास की पढ़ाई दी जाती है और 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की पढ़ाई, जैसे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठा सकते हैं उतना हमें दिया जाएगा। तो जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है उतनी ऊर्जा हमारे अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आइए स्वाध्याय को एक गायत्री मंत्र के साथ आगे बढ़ाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी देने का भाव आए, हम भी अपने चिंतन को बदल सकें, अपने चरित्र को बदल सकें और अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना सकें कि वो परमात्म सत्ता अपने अनुग्रह हमें दे ही दे, हर हाल में दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हृदय में गुरु शक्ति को धारण करते हुए, उनके चरण कमलों को धारण करते हुए आगे समझते हैं कि गुरुदेव क्या लिखते हैं। मित्रों, भगवान को हम क्या कहें, वह देता तो बहुत है, लेकिन वह उस परीक्षा के बिना कहाँ देता है। आपको सुदामा जी का किस्सा याद होगा कि वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से कुछ मांगने के लिए गए थे और सुदामा जी के मांगने से पहले ही श्री कृष्ण ने यह परीक्षा ले ली थी कि यह हमको कुछ दे भी पाएंगे कि नहीं। उनकी पोटली में चावल रखा हुआ था, जिसे देखते ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पहले चावल की पोटली हमारे हवाले कर दीजिए, फिर बाद में बात करना। आप अपनी पोटली नहीं खाली कर सकते, तो क्या हम आपको नहीं खाली कर सकते, तो हम क्यों आपको देके खाली करेंगे, हम क्यों आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने चावल की पोटली को उनके हाथों से छीन लिया और छीनने के बाद उसको अपने पास रखा। बस वही चावल भरते हुए चले गए और उन्हीं चावलों के बदले सुदामा जी को वह धन मिल गया जिसके बारे में आपने सुना होगा कि द्वारका जी से सारा धन सुदामा जी के पास चला गया था। वे चावल भगवान के खेत में बोए गए थे। यदि वह चावल लेकर सुदामा जी द्वारका नहीं गए होते तब उनको खाली हाथ आना पड़ता। आप देंगे नहीं तो कहाँ से ले जाएंगे। इसलिए पहले देने की बात पर विचार कीजिए, परिशोधन की बात सोचिए, पवित्रता की बात सोचिए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की बात सोचिए। अगर इतना आप सोच सकते हो तो फिर आप देखना किस कदर आपको भगवान की सहायता मिलती है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसी तर्ज पे एक और एग्जाम्पल आता है। जब द्रौपदी का चीर भरा तो भगवान ने पहले पीछे जाके देखा कि द्रौपदी ने कभी कुछ दिया है, तो उनको वो समय याद आया जब भगवान के हाथ में चोट लगी थी, सुदर्शन चक्र से किसी को मुक्ति दी थी और केवल द्रौपदी जी ने देखा था कि भगवान के हाथ से रक्त बह रहा है और उन्होंने अपने आंचल से अपना चीर फाड़ के भगवान के हाथ में बांध दिया था। तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि पहले देने का भाव होना चाहिए। लेकिन यूजली हम क्या करते हैं, मोस्टली हम सब करते हैं, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम भगवान से बिजनेस डील करने लगते हैं। अगर मान लो कोई आपका बहुत प्रिय है, कोई बहुत खास है और वो किसी समस्या में है और आपको लगता है कि नहीं, ये समस्या उनके जीवन में नहीं होनी चाहिए, तो हम कई बार भगवान से इस तरह की बात करते हैं, हम आपकी सारी बात मानेंगे, हम जब करेंगे तब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे, आप हमारा सब कुछ ले लो पर हमारी ये प्रिय चीज़ हमको वापस दे दो, ये प्रिय चीज़ हमको दे दो। तो ये हमें भगवान से डील करने लगते हैं। हमको भगवान से कभी बिजनेस डील या गुरु शक्ति से कोई डील नहीं करनी चाहिए। हमको बस साथ में बैठना चाहिए। अगर हम कुछ कह भी रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई प्रिय है, कोई परेशानी है उसको, तो हम बस इतना बोलें कि जो आपको श्रेष्ठ लगे इसके लिए वो कर दो, इस आत्मा को आत्मबल दे दो, इस आत्मा के भीतर की शक्ति जागृत कर दो। और चाहे स्वयं के जीवन में भी कोई बहुत बड़ी परीक्षा आ रही हो, बहुत बड़ी परेशानी आ रही हो, तो भी एक ही बात, हमारे भीतर आत्मबल जागृत कर दो, हमारे भीतर संकल्प शक्ति जागृत कर दो, आपका दिव्य प्राण प्रवाह हमारे भीतर उतार दो कि इस परिस्थिति में हम श्रद्धा और विश्वास के साथ बाहर निकल जाएं। क्योंकि आत्मबल मांगने से क्या होगा, आत्मबल मांग रहे हैं तो हमारे भीतर अपने आप परिशोधन होने लगेगा। जो गुरुदेव कह रहे हैं ना कि क्या विचार करना है, परिशोधन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की बात सोचना है, पवित्रता की बात। पवित्रता अर्थात क्या, मन की भावनाओं की पवित्रता, सबके लिए अच्छे विचार, सबका मंगल होए रे, अपना मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। और अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को ऊंचा उठाने की बात गुरुदेव कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए केवल उपासना करके साफ दिल से परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आपके मंत्र कैसे चमत्कारी सिद्ध होते हैं, आपको व्रत और अनुष्ठान से कितना ज़्यादा फायदा मिलता है। भगवान तो ऐसे ही हैं जो सबको निहाल कर देते हैं। उनने द्रौपदी को निहाल कर दिया था। आपको ध्यान है कि नहीं कि भगवान ने द्रौपदी को वस्त्र दिया, लेकिन अगर आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो भगवान ने क्या पक्षपात किया। मित्रों,
भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया। भगवान एक ही बात बताते हैं, द्रौपदी ने यह साबित किया था कि उसको मिलने का अधिकार है, उसको वो मिलना चाहिए। आप भी साबित करिए कि आपको भी मिलने का हक है। आपने द्रौपदी के जीवन की वह घटना सुनी होगी जब वह एक बार जमुना में स्नान कर रही थी तो पास में ही एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। उनके पास एक लंगोट नहाने की थी और एक पहनने की। हवा का एक झोंका आया और एक लंगोट बह गई। जिसको पहने थे वह फट गई। द्रौपदी ने देखा कि महात्मा जी की एक लंगोट बह गई, दूसरी फट गई और वह शर्म के मारे शरीर छिपाकर झाड़ी में बैठे हैं। द्रौपदी का मन पिघल गया और उसने उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े किए और आधा टुकड़ा महात्मा जी को दे दिया और कहा, आप इससे आप अपने लिए 2 लंगोटियां बना लीजिए, आपकी भी लज्जा ढक जाएगी और आधी साड़ी से हमारा भी काम चल जाएगा। देखो, गुरुदेव ने इसको और श्रेष्ठ कर दिया। भगवान ने यहाँ एग्जाम्पल जो मैंने देखा था, जो मुझे समझ में आया था, वो ये था कि श्री कृष्ण के लिए किया नहीं, पर उन्होंने पीड़ित मानवता के लिए द्रौपदी जी का मन पिघला। तो जब हमारा अपने आसपास के लोगों के लिए, पीड़ित मानवता के लिए कृपा से मन पिघल जाए तो समझ लो हम भगवान के प्रिय पात्र बन गए। यह क्या थी? द्रौपदी की उदारता थी। उनके कपड़े के साथ उदारता थी जो उस कपड़े के साथ में जुड़ी थी। कपड़े की कीमत क्या हो सकती है? कपड़ा तो जरा सी कीमत का था, लेकिन जब भगवान के भंडार में चला गया तो लाखों गुना हो गया। पीड़ित मानवता के लिए अगर हमने कहीं भी कभी भी कुछ भी किया है तो आप समझ लो कि वो हमने भगवान के खेत में बो दिया। और इसी की बात गुरुदेव कर रहे हैं, भाव शरीर से, भावनाओं से बोने की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि हमारा भाव जुड़ना चाहिए उसमें। भगवान ने देखा कि जो आदमी उदार है उसके लिए उदार होना चाहिए, जो आदमी दयालु है उसके लिए दयालु होना चाहिए, जो आदमी चरित्रवान है उसके लिए चरित्रवान होना चाहिए। जब दुशासन उसे नंगी कर रहा था तो भगवान ने द्रौपदी के लिए कितना सारा कपड़ा भेजा, कितनी सारी सहायता की, यह आपने भी पढ़ा सुना होगा। आपसे मुझे यही कहना है कि आप यहाँ देवताओं के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आए हैं। अगर आपको अनुदान पाने की इच्छा है तो आपकी यह इच्छा मुनासिब है, सही है। आप किसी गलतफहमी में नहीं हैं, किसी अंधविश्वास में जकड़े हुए नहीं हैं। प्राचीन काल के असंख्य इतिहास हैं जिसमें देवताओं ने सहायता की, अनुग्रह किए। आपको जरूर सहायता मिलेगी, पर एक शर्त को भूलिएगा मत। अब यहाँ ये पैराग्राफ कितना इम्पोर्टेंट है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, भक्ति अंधविश्वास नहीं है कि मेरा परमात्मा मेरे लिए खड़ा है, ये अंधविश्वास नहीं है। इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि कोई चमत्कार नहीं होता। होते हैं चमत्कार, लेकिन किसके साथ होते हैं? जिसका भाव पक्ष मजबूत हो गया, जिसके अंदर वो उदारता आ गई, पीड़ित मानवता के लिए अंतःकरण में करुणा जाग गई, उसके जीवन में होते हैं वो। और फिर उसके लिए कुछ भी करना है, अपने बारे में बिना सोचे, अपने मैं से ऊपर उठ के हम की यात्रा पर चलना है, अपने आत्मता का विस्तार उस लेवल पर करना है कि अपने लिए बचे ना बचे पर मेरे पास वाला भूखा ना जाए, मेरे आसपास जो है उन सबका पेट भर जाए। उस लेवल पर जब आत्मता का विस्तार होगा तो फिर अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी, अपने आप भगवान का अनुग्रह मिलने लगेगा। और उसमें फिर अनुग्रह नहीं, फिर भगवान से एक संबंध स्थापित हो जाएगा, इष्ट से एक संबंध स्थापित हो जाएगा और वहां इच्छा भी खत्म हो जाएगी कि कुछ प्राप्त हो, कोई अनुग्रह चाहिए। अरे जब मेरा परमात्मा मेरे साथ है पूर्ण रूप से तो मुझे क्या ही चाहिए। और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन को क्या चाहिए था, और उसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन लगातार उन्हें मिल रही थी, तो किसी अक्षुणी सेना की या किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो आगे गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि आप शर्त को मत भूलिए। अगर आप शर्त को भुला देंगे तो आप घाटे में रहेंगे, आप निराश हो जाएंगे, फिर आप गाली देंगे और सोचेंगे कि मंत्र मिथ्या होते हैं, देवता मिथ्या होते हैं। क्यों मिथ्या होते हैं? अगर आप अपनी पात्रता का विकास नहीं किया, तब चिंतन, चरित्र, व्यवहार को उत्कृष्ट और उदार नहीं बनाया, तब आप घाटे में रहेंगे। इसके लिए ही हम आपको यह अनुष्ठान करा रहे हैं, ताकि आपका चिंतन बदले, व्यक्तित्व परिष्कृत हो और आपके भीतर का कायाकल्प हो जाए। तभी देवता आपकी सहायता करेंगे। आप अपने भीतर को बदलने की कोशिश कीजिए, अपना चिंतन बदलिए, अपना चरित्र बदलिए, अपने जीवन का ढांचा और ढर्रा बदलिए। फिर देखिए आपकी बदली हुई परिस्थितियों में जो देवता नाखुश थे, मुंह मोड़े हुए थे, किस तरह आपके गुलाम हो जाते हैं, कैसे आपकी सहायता करते हैं, कैसे आपको छाती से लगाते हैं, कैसे आपको निहाल करते हैं। यही अनुभव हमारे जीवन का भी है और आप इससे लाभ उठा लीजिए। आप अपने आप को खाली कीजिए, निहाल हो जाइए। आज बस हमें इतना ही आपसे कहना है। कितना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया। अब इस प्रवचन की समरी कल से आएगी, बोलेंगे, लेकिन बस मूल में एक ही बात है, देने का भाव, दिल से, समर्पण से, भक्ति से, भाव से
और आप कोई परिस्थिति ऐसी हो ना जहाँ आप किसी को कुछ नहीं दे पा रहे हो, तब भी आप सूक्ष्म से जप की शक्ति दे सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, दिल से प्रार्थना तो कर सकते हो ना किसी के लिए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन पहले चेक करना है कि हमने क्या केवल फायदा उठा लिया, हमने जप की प्रार्थना की शक्ति इसलिए यूज कर ली, और हमारी सामर्थ्य थी श्री की शक्ति भी देने की, शरीर लगाने की, हमारे पास पंच शक्तियां हैं, समाज की शक्ति है, सोशल पावर है, घर में कुछ है, हम वो सब दे सकते थे, लेकिन फिर भी हमने जो है टाल मटोल कर लिया। तो वो चेकिंग भी अंदर आवश्यकता है। और जितना हम सच्चाई के साथ इस मार्ग पे चलेंगे, अंतःकरण से, अनंत गहराइयों से दिल की, उतना ही ये यात्रा हमारे लिए सरल हो जाएगी, उतना ही भगवान को हम हर पल हर क्षण अपने पास अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा वो परम सत्ता हर क्षण अंदर से बैठ के, पीछे से बैठ के, अंदर भीतर बैठ के बात करती है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। परमपिता से प्रार्थना, गुरु शक्ति से प्रार्थना कि हमारे भीतर भी ये देने का भाव जागृत हो जाए, और हमारी पात्रता का विकास भी उस तरह हो जाए जिस तरह गुरु शक्ति चाहती है, और फिर जो हमसे वो करवाना चाहती है वो हम करते चले जाएं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।